अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने CS504 यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के पास्ट पेपर सब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, डिफाइन एसिंक्रोनस मैसेजेस एंड सिंक्रोनस मैसेजेस। अब एसिंक्रोनस मैसेजेस और सिंक्रोनस मैसेजेस में डिफरेंस बताना है हमने। तो जो एसिंक्रोनस मैसेजेस होते हैं उसमें सिग्नल्स होते हैं, और जबकि सिंक्रोनस मैसेजेस में कॉल इवेंट्स होते हैं, और इसको हम हाफ एरो से शो करते हैं, और सिंक्रोनस मैसेजेस को हम फुल एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बैलेंसिंग एक्ट इन सॉफ्टवेयर। तो लॉ क्या है बैलेंसिंग एक्ट इन सॉफ्टवेयर क्या इसका, ये एक एक्चुअली बैलेंसिंग एक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जिसमें हम बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हैं, जैसा कि उसकी कीमत, कॉस्ट को, यूज़र फ्रेंड लाइन्स को, एफिशिएंसी को, रिलायबिलिटी को। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिटरमाइन दैट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सर्टेन क्लास। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है क्लासेस से। तो बेसिक यूनिट क्या है ऑब्जेक्ट का, डिज़ाइन, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे होता है कि एक टेंजिबल एंटिटी है जिसको हम टच कर सकते हैं। दैट एग्जिबिट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर, जो कि एग्जिबिट करता है बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड इन देयर कॉमन क्लास। नेक्स्ट है अगर दोनों का सेम स्ट्रक्चर बिहेवियर हो तो वो कॉमन क्लास कहलाएगा। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम्स स्टैटिक व्यू। सिस्टम स्टैटिक व्यू में 4 होते हैं सिस्टम। स्टैटिक व्यू ऑफ सीमेंटिंग क्लासेस, स्टैटिक व्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्टैटिक व्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, स्टैटिक व्यू ऑफ बिहेवियर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज बिहेवियर ड्राइवन परसेप्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो बिहेवियर इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्टेट। बिहेवियर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट करता है और रिएक्ट करता है। तो जो बिहेवियर है वो डिफाइन होता है अपनी एक्शन से, जैसा कि एक मैसेज है जो हम टाइप करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होती है, ये एक तकनीक है जो इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई किए जाते हैं टेक्स्ट के ज़रिए से। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है, ये एक इदारा है स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर का। आर्किटेक्चर कैन बी रिकर्सिवली डिकम्पोज्ड इनटू पार्ट्स दैट इंटरेक्ट थ्रू इंटरफेसेस रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की कार्डिनैलिटी क्या होती है, इसमें 3 तरह से होती है, 1 to 1, 1 to many, many to many। नेक्स्ट है डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है मॉडल को, एंटिटी को, एक एंटिटी के, और जो कि लाजमी होता है कैरेक्टरिस्टिक को, और जो ज़रूरी नहीं होती डिटेल उसको इग्नोर कर देता है। इज द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्रिएटिव प्रोसेस। तो यस, ये क्रिएटिव प्रोसेस है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं। सो सपोज यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व्ड in the development of an e-commerce website. What are the 2 most important characteristics your software must have? तो 2 कौन से बहुत ही important characteristics हैं, तो वो reliable है और usable है। Next है what is the purpose of collaboration diagram। इसका मकसद क्या है collaboration diagram का, to depict the dynamic behavior of a system। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन। एग्रीगेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, जो एग्रीगेशन है वो इफ़ दे कैन नॉट एग्जिस्ट, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे तो वो एग्रीगेशन कहलाती है। अगर वो एग्जिस्ट करे इंडिपेंडेंट यानी आज़ादाना तौर पे तो वो एसोसिएशन कहलाती है। व्हाट पैरामीटर्स आर यूज टू मेजर एंड एनालाइज डिज़ाइन क्वालिटी। कौन से पैरामीटर जो हैं वो मेजर और एनालाइज करते हैं डिज़ाइन क्वालिटी के डिज़ाइन को। तो इसमें होता है एफिशिएंसी, कंपैक्टनेस, रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट है डिस्कस सम ऑफ द पर्पस ऑफ इंटरैक्टिंग डायग्राम। तो इसका पर्पस क्या होता है इंटरैक्टिव डायग्राम का, टू विजुअलाइज द इंटरैक्टिव बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के बिहेवियर को विजुअलाइज करवाना होता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी कंसीडरेशन फॉर मेंटेन डिज़ाइन। तो मेंटेन डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इसे समझें, अंडरस्टैंडेबल हो ये, एंड द चेंजेस शुड बी लोकल इन इफेक्ट।
पर्पस ऑफ कोलैबोरेटिंग डायग्राम, ये रिपीट हो चुका है. नेक्स्ट है इट इज़ फैक्ट दैट गुड डिज़ाइन मेक्स मेंटेनेंस ईजियर. ये हकीकत है कि अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो आसान होता है समझना, उसको मेंटेन करना. विच डिज़ाइन प्रिंसिपल हैव दिस टू बी अचीव्ड, तो वो कौन से प्रिंसिपल असूल होंगे जो इस पर पूरा उतरेंगे. तो वो क्या है कि जो लुक एट द प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, जो एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है उसको देखना और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को. नेक्स्ट है टू मैनेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम वी नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. डिस्कस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर भी बताया कि जिसमें हम एक मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंटिटी के, जिसमें जो ज़रूरी किरदार होते हैं उसको रखते हैं और जो गैर ज़रूरी डिटेल होती है उसको इग्नोर कर देते हैं. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड सिस्टम आर्किटेक्चर इन अ सिंगल लाइन. अब उन्होंने कहा है कि इसका फ़र्क बताएं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का और सिस्टम आर्किटेक्चर का सिर्फ एक ही लाइन में. तो इसका डिफरेंस क्या है कि आर्किटेक्चर जो होता है वो सामना करता है स्ट्रैटेजिक यानी कि सलाहियत को, स्ट्रक्चर को और पर्पस को, जबकि जो इसका डिज़ाइन होता है उसमें होता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है और कंक्रीट की तरफ ये होता है जाता है, गामजन होता है. नेक्स्ट है व्हाट आर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस, एक्सप्लेन ब्रीफली. अब जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसका प्रोसेस जो है उसको हमने एक्सप्लेन करना है. तो इसमें क्या क्या 3 तरह की चीज़ें होती हैं. सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, इसमें सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया जाता है. कंट्रोल मॉडलिंग, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन होती है. ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट शुड बी दी कंसिडरेशन फॉर मेंटेनेंस डिज़ाइन, ये रिपीट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी. अब उन्होंने कहा है कि डिस्कस करना है इसके रिलेशनशिप को. तो इसको ये बहुत ही अहम है समझना डायग्राम को. डायग्राम का मतलब क्या होता है कि थिंग्स को क्लियर करके वाज़ेह करके दिखाना, और ये बहुत इजी होता है. जबकि जो लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें वो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि फ्लो चार्ट्स वगैरह से डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम वी नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डिस्कस ब्रीफली, ये भी रिपीट हो चुका है. नेक्स्ट मोटिवेशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो क्या है इसकी मोटिफिकेशन की इसकी इंटरफेस होती है फर्स्ट में, फिर जो पुअरली डिज़ाइन होता है उसका सबब क्या होता है कि इसमें कैटास्ट्रॉफिक एरर्स होते हैं. नेक्स्ट जो पुअरली डिज़ाइन इंटरफेस होती है उसका रीज़न क्या आता है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो कभी भी यूज़ नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है. नेक्स्ट है कीपिंग इन माइंड द कॉनिस केस स्टडी व्हाट रूल्स ऑफ थम्स वाज आइडेंटिफाइड, लिस्ट देम डाउन. अभी कुछ रूल्स हैं जो कि कॉनिस केस स्टडी के हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द CPU ऑफ अ कंप्यूटर. CPU of a computer consists of ALU and a CU and AMD 2 type CPUs. What are widely used in computer? अब उन्होंने कहा एक्सप्लेन करें इनको. CPU एंड AMD को, नंबर 2 यूजर एंड कंप्यूटर को, नंबर 3 CPU एंड ALU को. नंबर 1 पे गिवन है CPU एंड AMD. ये क्या होता है? अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ AMD जो कि उसकी CPU की टाइप है, अ काइंड ऑफ होती है. और जबकि यूजर एंड कंप्यूटर क्या होता है, इसमें सिंपल एसोसिएशन होती है जो कि वीक होती है रिलेशनशिप. नेक्स्ट है CPU और ALU क्या होता है, इसमें कंपोजिशन होती है जो कि टाइप होता है ALU की और वो पार्ट होता है CPU का. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. अब एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, जिसमें डाटा डिकम्पोज होता है फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. नेक्स्ट है कोलैबोरेशन डिज़ाइन डायग्राम्स डिपिक्ट डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एक्सप्लेन इट. अब कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होता है कि ये शो करती है ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करने में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी बाउंड्री के अंदर होता है. नेक्स्ट है टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम वी नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, डिस्कस ब्रीफली. A complex system may be divided. अब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर पीसीज में, जो ताकि वो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेबोरेटेड यूज केस. अब जो इलेबोरेटेड यूज केस क्या होता है कि इसमें इलेबोरेट करते हैं डिटेल को ऐड करते हुए इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, ताकि इंटरेक्शन बढ़ सके. और इसमें यूज़र नेम होता है, कि यूज़ केस नेम होता है, एक्टर्स होते हैं, समरी होती है, बहुत कुछ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है। आगे नेक्स्ट है व्हाट नोटेशन इज़ यूज्ड फॉर सीक्वेंस डायग्राम, ड्रा इट ग्राफिकली। अब नोटेशन को हमने ड्रा किया, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डिक्रीज कपलिंग, एक्सप्लेन इट। अब हम कपलिंग को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? हम मिनिमाइज़ करके नंबर ऑफ़ मैसेजेस, जो भी मैसेजेस गिवन होते हैं उसको मिनिमाइज़ करके क्लास के प्रोटोकॉल के अंदर, तो हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं कपलिंग को। नेक्स्ट है नैरेट सम ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन गाइडलाइंस दैट कैन हेल्प इन एड्रेसिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट चैलेंजेस। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है, सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, अवेलेबिलिटी होती है एंड मेंटेनेबिलिटी होती है। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन आइडेंटिफाइंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब फर्स्ट करें, अब हमारे पास एक लार्ज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सी बुक्स होती हैं, बहुत से राइटर्स की बुक्स होती हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। अब हमें एक बुक ढूंढने के लिए सबको देखना तो ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ कीवर्ड्स रखे होते हैं, ऑथर्स के नेम्स रखे होते हैं, उसकी इंडेक्सेस एंट्रीज रखी होती हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी बुक किस एंट्री में गिवन है। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कंपोजिशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो एसोसिएशन होती है उसमें इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट में कोई इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं होता और ये वीक लिंक होता है, वीकेस्ट रिलेशनशिप होता है इनमें ऑब्जेक्ट के दरमियान, जबकि कंपोजिशन जो होती है उसमें वो कंपोज होती है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन पीटर कॉर्ड्स टेक्निक। अब जो पीटर कॉर्ड्स टेक्निक होती है उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सिलेक्ट एक्टर्स करते हैं पहले, फिर सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स करते हैं, सिलेक्ट प्लेसेस करते हैं, सिलेक्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं, सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट डिफाइन कोहेजन। कोहेजन क्या होती है? ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल है, मॉड्यूल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कीपिंग कॉनिस केस स्टडी इन माइंड एज डिस्कस्ड इन लेक्चर, लिस्ट डाउन होल पार्ट स्ट्रक्चर विच आर आइडेंटिफाइड। अब कॉनिस केस स्टडी क्या होती है, तो इसके रूल्स 3 गिवन है, आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? इसको हम DFD से भी शो करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो फ्लो को जाहिर करती है डाटा के और इंफॉर्मेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग आर्किटेक्चर। अब इसका कंपैरिजन क्या है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और बिल्डिंग आर्किटेक्चर में। अब जो बिल्डिंग फर्स्ट के हमने एक हाउस को बिल्ड करना है, तो उसके लिए जो आर्किटेक्चर होता है वो सब कुछ चाहिए होता है, उसे इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए होता है, प्लम्बर भी चाहिए होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी चाहिए होता है, उसके बाद लैंडस्केपर भी चाहिए होता है, काफ़ी लोग चाहिए होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है सेम वो भी इसी तरह है, जिसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं स्ट्रक्चर को तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम के। नेक्स्ट है कोड एग्जाम्पल ऑफ हाई कपलिंग। हाई कपलिंग की कोडिंग के जरिए से हमने एग्जाम्पल देके शो करना है, तो ये इसका कोड गिवन है, आपने अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, उम्मीद है इसके चांस हैं पेपर में आने के। नंबर 16 हमारे पास गिवन है एडिंग यूजर इंटरफेस डिटेल इन SRS इज कंट्रोवर्शियल अ क्रिएटिव प्रोसेस बाय एडिंग ग्राफिकल यूजर डिटेल टू SRS डॉक्यूमेंट फोकस और शिफ्ट फ्रॉम हाउ टू व्हाट टू हाउ डू यू एग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? येस आई एम एग्री बिकॉज क्लाइंट अप्रिशिएट्स मोर द कंटेंट्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो SRS डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बस आज का हमारा लेक्चर यही था, बकाया तमाम क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है, आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। उम्मीद है ये पास पेपर से आपके कुछ काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।